दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरू मित्तल जी, जो MBBS MS हैं, साथ ही साथ वो गायनकोलॉजिस्ट हैं। उनका एक लंबा अनुभव है। हमारे जो आज बातचीत करने का टॉपिक है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। सरकार 1 अगस्त से लेकर और 7 अगस्त तक का जो अगस्त का पहला सप्ताह होता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग जागरूकता के लिए मनाती है। उसका रीज़न ये है कि जिससे महिलाएं जागरूक हों और अधिक से अधिक बच्चों को स्तनपान कराएं। क्या समस्याएं आती हैं और क्यों ये ज़रूरी है, और क्या वो वजह है जिसकी वजह से महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग से बचती हैं या उनको जानकारी नहीं होती है। और डॉक्टर साहब के साथ आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। हाँ। और हाँ जी, पहला जो चीज़ें हैं कि सरकार इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको 1 सप्ताह जागरूक करती है, वैसे पूरे साल जागरूकता चलती रहती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। जी। तो ब्रेस्ट फीडिंग में कहूँगी कि उसके इतने फ़ायदे हैं दोनों के लिए, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, कि उनको आप अगर कोई ठीक से समझेगा और जानेगा तो उसको लगेगा कि पता नहीं क्यों लोग टॉप फीड देते हैं या 90 का दूध देते हैं। तो दोनों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। मैं शुरू करना चाहूँगी मदर पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहले मदर पे, तो अगर जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब वो फीड करती है तो उसके ब्रेस्ट से एक नर्व मैसेज जाता है ब्रेन को। वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कि ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। अच्छा। हाँ, और ऑक्सीटोसिन जाके फिर यूट्रस पे, जिसको हम बच्चेदानी भी बोलते हैं, उस पे एक्ट करता है, उसको कंट्रैक्ट करता है, संकुचित करता है उसको। और जो प्रसव के बाद ब्लीडिंग होती है उसको बहुत हद तक कंट्रोल में रखता है। अच्छा। उसको एक्सेसिव नहीं होने देता, उसको अत्यधिक नहीं होने देता। तो बहुत अच्छा इफेक्ट है ब्रेस्ट फीडिंग का ऑन कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है, क्योंकि जिसको हम कहते हैं कि PPH, एक्सेसिव ब्लीडिंग मोर देन नॉर्मल, ये होता है फीमेल्स में। तो अगर ब्रेस्ट फीड करती है मदर्स तो बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है ब्लीडिंग। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो मदर को मिलता है, जैसे कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट का कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, इन सब की संभावना या खतरा सब कम हो जाता है। अच्छा। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं। और जैसे हाई ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, या हृदय के रोग हुए, तो ऐसी मदर्स में ये संभावना बहुत कम हो जाती है आगे जाके। और कुछ फ़ायदे और हैं, जैसे कुछ मदर्स होती हैं जो सोचती हैं कि हम फीड कराएंगे तो हमारी बॉडी ख़राब हो जाएगी या हम मोटे हो जाएंगे। तो ऐसा मैं बताना चाहूँगी उन मदर्स को कि इनफैक्ट जब आप फीड कराते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में बहुत कैलोरीज निकलती हैं बॉडी से, तो जिनकी बॉडी में फैट होता है, फैट मोबिलाइज होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान अदर फैट ले लेती हैं, वो कम हो सकता है। जो बॉडी में फैट होता है वो मोबिलाइज होने लगता है और ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्म में वो बेबी तक पहुंचता है। तो इनफैक्ट वेट रिडक्शन का भी आफ्टर डिलीवरी बहुत अच्छा तरीका है, और इसमें कुछ नहीं लगना। इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। कहीं जिम नहीं जाना, कहीं एनर्जी आपकी, कहीं टाइम और कहीं पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। आप फीड कराइए अपने बेबी को और आपका वेट लॉस ऐसे ही हो जाएगा। और इमोशनल फ़ायदे भी होते हैं जब आप बेबी के साथ फीडिंग करते हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो इमोशनल बॉन्ड स्ट्रेंथन होता है मदर के बीच में और बेबी के बीच में, वो थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग होता है। और ऐसी मदर्स में ऐसा भी है कि जैसे 6 मंथ्स तक हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए मदर को। एक्सक्लूसिव मीन्स कि केवल और केवल माँ का दूध। तो उस दौरान माँ को पीरियड्स यूजुअली नहीं आते, जिसको कि हम लैक्टेशनल एमेनोरिया भी बोलते हैं। और उस ड्यूरेशन में पीरियड्स नहीं आते और वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है। अच्छा। जैसे कि प्राकृतिक गर्भनिरोधक का काम करता है वो। उस दौरान प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना ना के बराबर होती है जब मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तब। अच्छा। और ऑस्टियोपोरोसिस भी ऐसी मदर्स में कम पाया गया है जो फीड कराती हैं। हड्डियों के रोग। यस, हड्डियों के रोग। लेकिन क्या वजह है जो नहीं कराती हैं? मतलब जागरूकता की कमी है या कुछ उनके मन में हिच रहता है? क्या दिक्कतें आती है? आप लोगों से तो पेशेंट को शेयर करते होंगे। हाँ, डेफिनेटली। जैसे मुझे ऐसा लगता है, डेफिनेटली आपने जैसे बताया कि जागरूकता की कमी तो है,
उतने बेनिफिट्स नहीं पता। ये तो मैंने आपको इतने सारे केवल मदर्स पे बेनिफिट्स बताए हैं कि मदर्स को जो मिल रहे हैं, जो बेबी को मिल रहे हैं वो तो काउंटलेस हैं। उनको तो मैं आपको बताना शुरू करूँगी तो वो काउंटलेस बेनिफिट्स। लेकिन फिर भी कुछ तो बताइएगा। हाँ डेफिनेटली। तो जो आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं कराती हैं फीड, मुझे 2-3 रीजंस लगते हैं। एक तो अवेयरनेस की कमी है, दूसरा प्रॉपर टेक्निक ना पता होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं ब्रेस्ट फेड के साथ, तो विद होल्ड करना पड़ता है ब्रेस्ट फीडिंग। फिर तीसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता रिलेटिव से, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग मतलब नहीं होती। नहीं, सपोर्ट इन द सेंस दैट काउंसलिंग तो चलिए एक पार्ट मैंने अभी बताया है आपको, अवेयरनेस नहीं है, काउंसलिंग नहीं है। थर्ड पार्ट ये है कि सपोर्ट, जैसे अगर मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है तो बहुत पेशेंस का काम है। 10 से 15 मिनट एक बार में फीड कराना है, हर 2-3 घंटे के बाद फीड कराना है, तो इट रिक्वायर्स टाइम और एनर्जी भी। तो उस दौरान अगर फैमिली में कोई मेंबर सपोर्टिव है तभी वो कर सकती है। अगर उस लेडी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम करेगी घर का, और तो उसमें मिस आउट हो जाएंगे बहुत सारे एपिसोड्स फीडिंग के। तो बेबी फिर वैसे बेबी को भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ब्रेस्ट मिल्क में, फिर जो टाइम लेके और प्योर एक तरीके से ना हो। हर बार कम से कम 15 मिनट तो फीड कराना ही है एक ब्रेस्ट पे, तो हर 2-3 घंटे पे कराना है, तो आप समझ लीजिए कितना टाइम चाहिए। ये तो केवल हाउस लेडी को चाहिए। अगर कोई वर्किंग मदर है तो वर्क पे तो आपके पास प्रोविजन ही नहीं है, या तो आप मटर्निटी लीव लीजिए। अगर समहाउ किसी कारणवश नहीं मिल पा रही है या आप अवेल नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप फीड करा रहे हैं वहाँ पे, सपोज बेबी रूम भी बना है वहाँ पे, आप लेके जा रहे हैं, तो अगर आप फीड कराने के लिए हर थोड़ी देर जा रहे हैं, तो एक तो वैसे भी आपके कोलिग्स में एक वो वाली एस्पेक्ट हो जाता है कि देखो इनको तो काम से मतलब नहीं है, ये अपना फीड करा रही हैं। तो वो वाला एस्पेक्ट, इसलिए घर पे के लेवल पे भी और बाहर के लेवल पे दोनों जगह पे बहुत सपोर्ट चाहिए, बाहर कोलीग्स वर्किंग प्लेस पे और घर पे फैमिली मेंबर्स। तो ये कुछ कारण लगते हैं मुझे। बच्चों को जो फायदे होते हैं इससे, वो कुछ आप बता रहे हैं? हाँ यस डेफिनेटली, बच्चों को तो बहुत फ़ायदे होते हैं। इनफैक्ट जो हम कहते हैं कि शुरू के 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोलते हैं, उस दौरान तो केवल और केवल माँ का दूध दिया जाता है। और उस समय के लिए ये एक पूरक आहार कहते हैं इसको, कंप्लीट फूड। इनफैक्ट अमृत भी कहा गया है, जीवन रक्षक भी कहा गया है इसको बच्चे के लिए। तो बेनिफिट्स ये हैं कि इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, ब्रेस्ट मिल्क का जो कॉम्पोजिशन है, जैसे कि पानी है, फैट है, शुगर्स हैं, प्रोटीन एक साथ उसको मिल जाते हैं, एक साथ मिलते हैं और सही मात्रा में, ना कम ना ज़्यादा। उसकी एज के हिसाब से, उसके डेवलपमेंट के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट होता है वो, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता, कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना, वो नेचुरल है। तो बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट, जैसे फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट इंश्योर करता है ब्रेस्ट मिल्क। जी अच्छा, जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं जिस दौर में कराती हैं, उनको कुछ डाइट, कुछ अपनी केयर करनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी चाहिए? जो नॉर्मल डाइट है, एक बैलेंस डाइट, उसके अलावा 500 किलो कैलोरीज पर डे मदर का लगता है बेबी को फीड कराने में। तो अपनी डाइट बैलेंस तो लेनी चाहिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स में पूरा बैलेंस्ड हो, प्लस 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा लेना है इन द फॉर्म ऑफ हेल्दी फूड, ताकि वो प्रॉपरली ब्रेस्ट मिल्क बने और वो पिला पाए। अगर वो डाइट कम करेंगे अपनी, तो ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी, कम होगा, ठीक से नहीं बनेगा और प्रॉब्लम होगी फिर फीडिंग में। एक तो दिक्कत ये देखने में आती, खासतौर पर जब पहली प्रेगनेंसी होती है, कि महिलाओं को लगता है कि उनके दूध है नहीं या पिला नहीं पाएंगे, हो नहीं रहा। ऐसे जब कोई महिला आपसे कहती, तो आप लोग कैसे उसको समझाते हैं? वही बात आई यहाँ पे कि अवेयरनेस की इतनी कमी है। और इनफैक्ट हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो पेशेंट के साथ पेरेंट्स आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी भूल चुके होते हैं कि शुरुआत में तो कम ही फॉर्मेशन होता है मिल्क का, और हर पेशेंट की ये कंप्लेंट होती है कि है ही नहीं, तो कहाँ से पिलाएं। तो मैं ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के आखिरी समय से लेकर डिलीवरी होने के बाद के शुरू के 3-4 दिन बहुत कम अमाउंट ऑफ मिल्क बनता है, जो कि गाढ़ा और पीला होता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिल्क है, ये बिल्कुल जीवन रक्षक है। बहुत अमाउंट कम होता है इसका, मुश्किल से 2-4 बूंद निकले चाहे तो शुरू में, तो इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो कितना भी निकल रहा है, जितना भी अमाउंट निकल रहा है, इसको बेबी को ज़रूर पिलाना है, बिकॉज इसमें जो आप कहते हैं रोगाणु नाशक तत्व, एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, जो कि शिशु को आगे तक की लाइफ के लिए सारी बीमारियों से बचा के रखता है। बीमारियां जैसे कौन कौन सी हो गई, जैसे सांस की बीमारी हो गई, इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम हो गई, पेट रोग हो गए, या कान का, गले का इन्फेक्शन हो गया,
एलर्जीज़ हो गई बहुत तरह की, दमा हो गया, एक्जिमा हो गया। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं शिशु अवस्था में, आगे जाके उनमें मोटापा और डायबिटीज़, कैंसर, ये सब भी कम पाया गया है। अच्छा। इसका खतरा बहुत कम पाया गया उनमें। ये एडवांटेज है, इतना इम्पोर्टेंट एडवांटेज है ये। हमारे सवालों के बीच कोई ऐसा सवाल जो छूट गया हो ब्रेस्ट फीडिंग से लेकर और आप बताना चाहती हूँ? हाँ, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कुछ चीज़ें। ये वाली बहुत इम्पोर्टेंट है कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। केवल और केवल माँ का दूध पिलाना है। ऊपर से पेशेंट को, बेबी को शहद या कहें कि पानी दे दिया या अलग से दूध दे दिया या घुट्टी दे दी, वो सब कुछ भी नहीं देना है। केवल माँ का दूध पर्याप्त है बेबी के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, कुछ भी नहीं देना ऊपर से। क्योंकि लोगों को एक मिथक रहता है कि केवल माँ के दूध पे वो कैसे सरवाइव करेगा या हेल्दी कैसे रहेगा। नहीं, मैंने खुद देखा है जब पेशेंट्स डिलीवर होके आते हैं तो कोई दादी नानी या कोई रिश्तेदार कोई दही उसको शहद चटा रही होती है बेबी को, तो उसको स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है, या कोई पानी पिला रहा होता है या कोई कटोरी में लेके गाय का दूध ही पिला रहा होता है, तो उनको बताना पड़ता है। अवेयरनेस की बहुत कमी है एक्चुअली। तो ये बिल्कुल भी नहीं देना है ऐसी कोई भी चीज़। केवल और केवल माँ का दूध फॉर 6 मंथ्स। और 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध सफिशिएंट नहीं होता पूरी समुचित विकास के लिए, तो उसको आपको जैसे मसला हुआ केला दे दिया आपने, और पतली खिचड़ी, पतली दलिया और चीज़ें ऐड करनी है। हाँ, दाल का पानी, दाल दे दी, ये सब ऐड करना है डाइट में। और जैसे जैसे बेबी ग्रो करे और चीज़ें बढ़ानी है धीरे धीरे। 2 साल तक या 2 साल थोड़ी सी उम्र बाद तक भी फीड करा सकते हैं, बट हमें हाँ ऐड ऑन फूड देना है 6 महीने के बाद से, बेबी के डेवलपमेंट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग से बेबी और जो माँ है दोनों को फ़ायदे होते हैं, हेल्थ वाइज भी, और आगे जो उनकी बॉडी में फ़ैट जो कम करने का भी एक तरीका है, जिसके लिए आमतौर पे प्रेगनेंसी के बाद महिलाएं डॉक्टरों के पास जाती हैं, जिम जाती हैं, कुछ टैबलेट लेती हैं कि मोटापा कम हो जाए। तो अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि जब भी फीड कराएं तो एक प्रॉपर पोजीशन बेबी की लेकर, वो पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आप कभी बताएंगे अगले बार में। ठीक। वो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए बेबी की। तो ब्रेस्ट के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो गया या एब्सेस हो गया या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तो वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें फीड नहीं कराना है, जैसे कि HIV है। अगर माँ को HIV है या माँ को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है या वायरल इन्फेक्शन है, हर्पीज़ है, या फिर कैंसर की दवाइयाँ चल रही हैं, तब नहीं कराना है। अच्छा। और जैसे साधारण प्रॉब्लम्स होती हैं मदर को, या साधारण मेडिकेशंस चल रही हैं, तो उन केस में विथहोल्ड नहीं करना है फीडिंग, उसमें कंटिन्यूड रखिए आप ब्रेस्ट फीडिंग। और अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो आप जो आपके डॉक्टर्स हैं उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, कंसल्टेशन ज़रूर करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप निगलेक्ट मत करिए एट द वेरी इनिशियल स्टेज। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी थैंक यू। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। आप देखिए, और अगली बार हम डॉक्टर साहब के साथ और विषय पर जो हेल्थ के उन पर बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी विषय पर आप डॉक्टर साहब की राय सुनना चाहते हैं तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम उस मुद्दे पर डॉक्टर साहब के साथ बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।